हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो रैली देखने को मिल रही है बाजार में, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप, जब बाजार में गिरावट थी ना, तब भी ये सेक्टर चल रहे थे और अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर कहाँ अपॉर्चुनिटी है, ये हर्ष से समझते हैं। और क्या कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं हर्ष? हर्ष, क्या कुछ आंकड़े हैं आपके पास? बिल्कुल सर, देखिए अपॉर्चुनिटी तो बाजार में हमेशा रहती है, लेकिन ये होता है कि आपके पास पार की नज़र होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हम लोग लेके आए हैं Q4 के नंबर, FY25 के Q4 में आखिर ऐसा हुआ क्या हुआ। ये कि जो प्रमोटर्स थे उन्होंने जमकर BSE स्मॉल कैप ऐसे कुछ स्टॉक्स रहे जिनमें ज़बरदस्त प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई, और छोटी मोटी नहीं, आप सोचिए 2 गुना से ज़्यादा या 2.5 गुना तक अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए यहाँ पर दिखे हैं। और हम लोग साथ में ये भी आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से ऐसे स्टॉक्स रहे यहाँ पे स्मॉल कैप में जहाँ पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बेचा भी, और एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो कि दिखाता है यहाँ पर, वो भी हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले कहाँ खरीदारी करी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए फ्लोमिक ग्लोबल लॉजिस्टिक, ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है। Q3 में यहाँ पर 26.34% हिस्सेदारी थी यहाँ पर, और वहाँ से बढ़कर FY25 में Q4 में 69.17%। ज़बरदस्त खरीदारी करते हुए प्रोमोटर्स यहाँ पर देखने को मिले। कितना बड़ा जंप है यहाँ पे, देखिए कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यहाँ पे 35.73% हिस्सेदारी थी यहाँ पर, और हम लोगों ने बहुत छाट के कंपनियां निकाल कर लेके आए हैं। और यहाँ पे देखिए 35 से यहाँ पे 62.26% यहाँ पे हिस्सेदारी, ज़बरदस्त जंप यहाँ पर भी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी में बढ़ता हुआ दिखा है। इंडिया सीमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, 55.49 थी, वहाँ से 81.49% हिस्सेदारी बढ़ी है यहाँ पर। और ऐसे समय में जब बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी Q4 में, तब प्रोमोटर्स माल खरीद रहे थे यहाँ पर। जोनजुआ ओवरसीज की हम लोग बात करें, IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, 22.89% से हिस्सेदारी बढ़कर लगभग डबल हो गई, 44.1% हो गई। श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो ये 62.55% से बढ़कर 71.16% यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ी है। अब सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू तो ये रहा, दूसरा पहलू मैं आपको बताऊं कौन से स्टॉक्स। उससे पहले एक छोटा सा ट्रेंड दिखाया तो मैं, जो Q4 में देखने को मिला है। तो हम लोग एक बार फटाफट से ग्राफिक्स यहाँ पे फायर करते हैं। ये देखिए लगातार ऐसा नहीं हुआ कि खरीदारी करिए, प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी भी घटाई है। करीब 3716 स्टॉक्स है BSE में जो ये ट्रेंड दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि देखिए आप FY24 के अंदर Q4 की स्थिति देखें यहाँ पर, तो प्रमोटर्स की जो ओवरऑल एवरेज हिस्सेदारी थी वो 48.9% थी, वहाँ से घटी। आप देखिए Q1 की बात करें FY25 में, और फिर घटती गई यहाँ पे वित्त वर्ष 2025 के दूसरे क्वार्टर की बात करें तो 48% पे आई, वहाँ से घट के 47.6% पे आई, और जो आखिरी क्वार्टर रहा अभी यहाँ पर तो वहाँ पे 45.9% घट गई है, यानी कि हिस्सेदारी घटी भी। अब कौन से स्टॉक है 5, हम लोग फटाफट से वो भी बता देते हैं आपको, ताकि व्यूअर्स को यहाँ पे क्लैरिटी और मिल जाए। अब घटाने वाली हिस्सेदारी पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। पहले जो बढ़ाई गई है हिस्सेदारी, उस पर जरा पूछते हैं अरुण सर से कि क्या उनमें से कोई शेयर वो ट्रैक करते हैं और उस पर किसी पर वो टिप्पणी करना चाहेंगे। सर, इंडिया सीमेंट है, श्रीराम एसेट मैनेजमेंट है, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर है, फ्लोमिंग ग्लोबल लॉजिस्टिक्स है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है कुछ एक जगहों पर तो बढ़ाई गई है, जैसे 26 से बढ़ाकर सीधे 69 कर ली गई फ्लोमिंग में। इंडिया सीमेंट पे हम देख रहे हैं काफ़ी जो है हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, 55 से बढ़ा के सीधे 81% से ज़्यादा हो गई। श्रीराम एसेट पे हम देख जी, क्या टिप्पणी रहेगी सर? विपुल जी 2 कंपनी पर टिप्पणी करूंगा। पहली इंडिया सीमेंट, इसमें कंपनी बिकी थी। इंडिया सीमेंट को अल्ट्राटेक ग्रुप जो है उन्होंने कंपनी को अक्वायर की थी, और अक्वायर करके एक ओपन ऑफर के तहत भी उन्होंने अपने हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मूव हुआ था कंपनी के बारे में। दूसरा एक है कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर, बहुत पुरानी कंपनी है। लोगों को मैं इसमें निवेश करने के समय थोड़ा सा जिसे कहते हैं कॉशियस होने को कहूँगा। बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत उतार चढ़ाव देखा जाता है, और अक्सर इसमें कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जब होता है, इसमें डाउट पहले मन में आता है कि कहीं वापस कंपनी इनोसेंट इन्वेस्टर को फंसाने का काम न कर रहा हो। तो बिना सोचे समझे जानकारी लिए कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर से थोड़ा दूर रहिएगा। ये सिर्फ एक आंकड़े को देखकर आप निवेश न करें। ठीक, ये वो चीज़ें हैं जिस पर कि टिप्पणी
अरुण सर की आई। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि आखिर में प्रमोटर बेच क्या आ रहे हैं और क्या बेच रहे हैं। जी हर्ष जी, तो हम लोग एक बार ग्राफिक्स लेके आते हैं। टीटीआई एंटरप्राइजेज में देखिए 62.23% हिस्सेदारी थी FY25 के Q3 में, वहाँ से घटकर एकदम 39.36% हो गई। काफ़ी हिस्सेदारी को उन्होंने घटाया प्रमोटर्स ने। वोडाफोन आइडिया हम सब जानते हैं हिस्सेदारी सरकार ने खरीदी, प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी घटाई, तो 38.8% से घटकर 25.57% यहाँ पर हिस्सेदारी रह गई है। इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेज की हम लोग बात करें तो 43.88% हिस्सेदारी थी Q3 में, और वहाँ से घटकर 36.32% के पास पहुंचती हुई दिखी है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी। इंडिया स्टील की बात करें तो 48% के आसपास थी Q3 में हिस्सेदारी, वहां से 36.83% पहुंच गई यहाँ पे। रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी 65% थी Q3 में हिस्सेदारी, वहां से 55.42% हिस्सेदारी पहुंचती हुई दिखी है। ठीक, तो ये वो कंपनियां हैं जिसमें खैर वोडाफोन आइडिया का तो केस ही अलग है, जिसमें इस बारे में हम सब लगातार अपने अलग अलग कार्यक्रमों में लगातार बता ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रुचि इंफ्रा 65 से घट करके 55 हो गई। इसके अलावा टीटीआई इंटरप्राइजेज 62 से घट के 39, इंडिया स्टील 48 से घटकर 36, और ये आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। सर, इनमें से कोई कंपनी आप ट्रैक करते हो जो किसी पर आप टिप्पणी करना चाहते हो? वोडाफोन पे आपने कह ही दिया कि हिस्सेदारी पब्लिक की नहीं बढ़ी है, इसमें जो प्रमोटर है उसका नाम बदल गया है, सरकार प्रमोटर में शामिल नहीं होता, लेकिन होल्डिंग सरकार की बढ़ी है। कन्वर्जन हुआ था शेयर जो डेट था कंपनी का, इसलिए आपको ये आंकड़े दिखे हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। करना क्या चाहिए सर वोडाफोन में? सर, वोडाफोन एक मोमेंटम शेयर है, ये ट्रेडर्स डिलाइट है, और इसमें अगर आप ट्रेडेड वॉल्यूम देखें तो करोड़ों शेयर का रोज वॉल्यूम होता है, और 40-50 पैसा इसका जो मूवमेंट है उसको लेकर पब्लिक खुश है, ऊपर नीचे करते रहते हैं। लॉन्गर टर्म में पता नहीं ये क्या होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार इस कंपनी को बंद होने नहीं देगी और इम्प्रूवमेंट की तरफ चेष्टा कर रही है, शेयर नेटवर्क बढ़ा रही है, नेटवर्क को इम्प्रूव कर रही है। ठीक सर। हर्ष, और कुछ जानकारी और कुछ डेटा देना चाहेंगे आप? नहीं, फिलहाल के लिए सर इतना ही डाटा है। चलिए, बहुत शानदार जानकारी आप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर के आए, और खासतौर से तब जबकि हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम नंबर्स हमारे साथ दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।